Radhe Radhe everyone. So in today's video, we're gonna discuss about Schedule 1, Part 1, Clause 9. इसके पहले तक का 8 क्लॉजेस मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है. अगर आपको रेफ़र करना है तो आप कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. क्लॉज 9 में ये बोला गया है कि अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if they offer to charge, accept or offer to accept fees based on a percentage of profits or contingent upon the findings or result of their professional employment, except where permitted under regulations made under the act. इसका मतलब ये है कि जो PCS होते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होते हैं, वो जो भी सर्विस अपने क्लाइंट को देते हैं, उनको उस सर्विस जो उन्होंने क्लाइंट को दिया है उस पे जो चार्ज करते हैं फ़ीस, वो बेस्ड होना चाहिए उनके वर्किंग आवर्स पे. यानी कि उन्होंने जितना टाइम उस काम को दिया है, जितने एम्प्लॉयज़ उस काम के पीछे लगे, उस बेसिस पे उनको चार्ज करना चाहिए फ़ीस, ना कि किसी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर कंटीजेंट अपॉन दी फाइंडिंग्स. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि किसी पीसीएस ने किसी क्लाइंट का केस लड़ा, ठीक है. अब ये नहीं होना चाहिए कि वो क्लाइंट जब वो केस अगर जीत जाएगा तभी मैं फ़ीस लूँगा, और कितना जीतने पे अमाउंट कितना उनको मिलेगा उस बेसिस पे कुछ परसेंटेज पे मैं अपना फ़ीस चार्ज करूँगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब रिज़ल्ट के बेसिस पे, वो आउटपुट के बेसिस पे उनका फ़ीस नहीं होना चाहिए. वो चार्जेस जो चार्ज करेंगे क्लाइंट से, वो उस बेसिस पे होना चाहिए कि उन्होंने कितना टाइम डिवोट किया अपने काम पे, और कितने एम्प्लॉयज़ लगे, जो भी उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है, चार्जेस के स्ट्रक्चर होता है, उस बेसिस पे होना चाहिए, ना कि किसी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या फिर कंटीजेंट अपॉन दी फाइंडिंग्स, यानी कि रिजल्ट्स के बेसिस पे. ठीक है. सो यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि प्रोहिबिटेड फी स्ट्रक्चर, कोटिंग रेम्यूनरेशन इन एन एक्सरसाइज रिफंड केस एज अ परसेंटेज ऑफ फाइनल रिफंड अमाउंट ऑर्डर्ड बाय एन अपीलेट अथॉरिटी. इसमें बताया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पीसीएस ने किसी क्लाइंट का एक्सरसाइज रिफंड का केस लड़ा, ठीक है, और तो उन्हें ऐसे नहीं चार्ज करना चाहिए फ़ीस कि जितना रिफंड क्लाइंट को मिलेगा उस बेसिस पे वो अपना फ़ीस लेंगे उनसे. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. परमिसेबल फ़ी स्ट्रक्चर. परमिसेबल क्या है? फ़ीस मस्ट रिलेट टू द एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड एंड द टाइम स्पेंड ऑन अ केस, नेवर लिंक टू द फाइनल रिजल्ट्स. यानी कि जो फाइनल आउटपुट आएगा, आउटकम आएगा केस का, उस पे उनका फ़ीस नहीं चार्ज होना चाहिए उस बेसिस पे, बल्कि जो उन्होंने एक्सपर्टीज़ अपना दिया है, जो अपना टाइम दिया है, इन्वेस्ट किया है, लोग अपने काम पे लगाए हैं, उस बेसिस पे उनका रेम्यूनरेशन या फ़ीस चार्ज होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे अबाउट क्लॉज 9. थैंक यू वेरी मच. राधे राधे.